Hey everyone, in this video I shall be taking the digestion and absorption chapter, lecture number 3rd। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस रेगुलेशन ऑफ गट सिक्रीशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। हमारी गट में न्यूरॉन्स के जाल होते हैं, मीन्स प्लक्सेस होते हैं। ये जो प्लक्सेस हैं सब म्यूकोसा में होते हैं और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में भी होते हैं। जो सब म्यूकोसा में होते हैं उसे कहते हैं मिशनर प्लक्सेस और जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना में प्रेजेंट होते हैं उसे माइंट्रिक या ऑर्बिक प्लेक्सेस कहते हैं। तो ये न्यूरॉन्स के प्लक्सेस हैं जो गट के सिक्रीशन और कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करता है। इनमें से कौन सा है जो गट कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसमें से कौन सा है जो गट सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो आइए समझते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सब म्यूकोसा में कौन सा प्लक्सेस प्रेजेंट होता है? सब म्यूकोसा में होता है मिशनर प्लक्सेस, और मस्कुलरिस एक्सटर्ना में कौन सा प्लेक्सेस प्रेजेंट होता है? तो माइंट्रिक या ऑर्बिक प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिक प्लेक्सेस। तो ये क्या करता है? कौन सा गट सिक्रीशन करता है और कौन गट कॉन्ट्रैक्शन करता है? तो मिशनर प्लक्सेस गट सिक्रीशन करता है जो सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होता है। ये गट सिक्रीशन करता है और माइंट्रिक और ऑर्बिक प्लक्सेस गट कॉन्ट्रैक्शन करता है जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना में प्रेजेंट होता है। ओके, अब इसे रेगुलेट कैसे किया जाएगा? इनके पास सिग्नल कौन भेजेगा और कौन है हमारे ब्रेन के पार्ट जो गट कॉन्ट्रैक्शन, गट सिक्रीशन को रेगुलेट करता है? तो हमारे हाइंड ब्रेन का छोटा सा पार्ट है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लंगेटा। बॉडी के सारे सिस्टम को यही कंट्रोल करता है। ते हो गई मेडुला ऑब्लंगेटा, जो बॉडी के सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, और हमारे हाइंड ब्रेन का छोटा सा पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा। ये जुड़ा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, और मेडुला ऑब्लंगेटा पार्ट है सीएनएस का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये पीएनएस से जुड़ा होता है। पीएनएस एक्चुअली दो टाइप के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक तो सीएनएस होते हैं, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है, और दूसरा होता है पीएनएस जो हमारे सीएनएस को बॉडी से जोड़े रखने का काम करता है। और पीएनएस का ही दो पार्ट है, जैसे इसका दो पार्ट है, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। मीन्स सोमैटिक तो स्केलेटल मसल से जुड़ा होता है जो हमारे कंट्रोल में है, और ऑटोनॉमिक, जो ऑटोनॉमिक होता है वो हमारे ऑर्गन से जुड़ा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो ऑब्वियसली एएनएस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये नर्वस सिस्टम जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसमें भी आप देख सकते हो।
तो एएनएस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये हो गई। पैरासिम्पैथेटिक का एक नर्व जुड़ा होता है मायोट्रिक से, एक नर्व जुड़ा होता है मायोट्रिक प्लक्सस से और दूसरा नर्व जुड़ा होता है मिशनर प्लक्सस से। इस तरीके से जुड़ा रहता है इसका नर्व। और सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम का भी एक नर्व जुड़ा होता है मायोट्रिक प्लक्सस से और दूसरा जुड़ा होता है मिशनर प्लक्सस से। इस तरीके से जुड़ा होता है। और पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है? ये काम करता है पैरासिम्पैथेटिक जब आप रिलैक्स हो, मीन्स नॉर्मल कंडीशन में हो। तो पैरासिम्पैथेटिक काम करता है रेस्टिंग स्टेज में और सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम काम करता है इमरजेंसी कंडीशन में। जैसे पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम मिशनर प्लेक्सस से जुड़ा होता है और मायोट्रिक प्लेक्सस से जुड़ा होता है। ये इंक्रीज करता है, जाके इंक्रीज कर देता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन। इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन। और ये क्या करता है? सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम है डिक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन एंड सिक्रीशन। जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन को और सिक्रीशन को, बट सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम इमरजेंसी कंडीशन में काम करता है जो डिक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्शन और सिक्रीशन को। जब आप रेस्ट में होते हो तो पैरासिम्पैथेटिक का एक नर्व कहाँ जाता है? मायोट्रिक में जाता है और दूसरा जाता है मिशनर के पास। मीन्स आप रेस्टिंग कंडीशन में होते हो तो आपके गट के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपर होते हैं, सारे एंजाइम्स निकल रहे होते हैं। आप सोचो आपके पास कोई इमरजेंसी कंडीशन है तो क्या होगी? ऐसी कंडीशन में सलाइवा निकलेगी? क्या एंजाइम्स आपके पास काम करेगा? भूख लगेगी? नहीं, ऑब्वियसली नहीं लगेगी। तो इस तरीके से काम करता है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? ये सिचुएटेड होता है जस्ट आउटसाइड द बक्कल कैविटी। और ये क्या सिक्रेट करता है? सैलिवरी जूस को सिक्रेट करता है बक्कल कैविटी में, इनटू द बक्कल कैविटी। ओके, तो ये कितने पेयर होते हैं इसके सैलिवरी ग्लैंड के? तो 3 पेयर होते हैं, मतलब 6 इन नंबर होता है ना। 3 पेयर हुए तो 6 इन नंबर हुआ ना। तो इसका कौन कौन सा 3 पेयर है उसका नाम इस प्रकार है। जैसे फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड जो 1 पेयर है। ये सबसे लार्जेस्ट है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे लार्जेस्ट है तीनों में, तीनों पेयर में सबसे लार्जेस्ट है। और इसकी पोजीशन क्या है? तो इसकी पोजीशन है प्रेजेंट
बिलो चिक, चिक या इसको ईयर भी कह सकते हैं, ईयर भी लिखा होता है। और इसका डक्ट के नाम क्या है? इसके डक्ट का नाम है स्टेनसन्स डक्ट, स्टेनसन्स डक्ट। स्टेनसन्स डक्ट कहाँ ओपन होता है? तो ओपन इन अपर जॉ, अपर जॉ में खुलता है। और ये कितने परसेंट सलाइवा का टोटल परसेंट कितना रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है, रिलीज 20 to 30% ऑफ टोटल सलाइवा। ये इतना सलाइवा रिलीज करता है, 20 to 30%। हो गया। और दूसरा ग्लैंड का नाम है सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड या इसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, सब मैक्सिलरी ग्लैंड, जो कितने पेयर में होगा? ऑब्वियसली 1 पेयर में है। इसकी पोजीशंस क्या होगी? सब मैक्सिलरी ग्लैंड क्या पोजीशन? तो प्रेजेंट बिलो लोअर जॉ। और इसके डक्ट का क्या नाम है? डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट, वाटसन्स डक्ट। और ये कितना सलाइवा रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है मैक्सिमम सलाइवा, रिलीज मैक्सिमम सलाइवा ऑफ टोटल परसेंट, मैक्सिमम सलाइवा अबाउट 70% रिलीज करता है ऑफ टोटल सलाइवा। और तीसरे डक्ट का नाम है सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, जो 1 पेयर होती है, 1 पेयर मतलब 2 इन नंबर। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट होती है। और सब मैंडिबुलर बीच में होता है, इसलिए इसका कुछ भी नहीं लिखा, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, ये बीच में होता है। तो सबलिंगुअल स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट। और एक इसका पोजीशन क्या है? तो प्रेजेंट बिलो टंग, बिलो टंग। और इसके डक्ट का क्या नाम है? तो इसके डक्ट का नाम है रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट। और ये कितने परसेंट सलाइवा रिलीज करता है? तो रिलीज मिनिमम सलाइवा ऑफ टोटल सलाइवा, मिनिमम मतलब 5% रिलीज करता है, अबाउट 5%। तो मिनिमम सलाइवा ऑफ टोटल सलाइवा, टोटल सलाइवा। आगे हम लोग देखते हैं। इतना तो समझ आ गया कि सैलिवरी ग्लैंड कितने पेयर होता है? तो 3 पेयर होता है। सैलिवरी ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होता है? तो आउटसाइड द बक्कल कैविटी। क्या सिक्रेट करता है? तो सैलिवरी जूस सिक्रेट करता है। और कहाँ करता है? तो बक्कल कैविटी में करता है। इसके कितने पार्ट? 3 पेयर हैं। इसके सैलिवरी ग्लैंड के 3 पेयर हैं। तो फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, सेकेंड है सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, थर्ड है सबलिंगुअल ग्लैंड। तो इतनी समझ आ गई। अब हम लोग देखते हैं कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। तो ये सलाइवा है, सो डेली कितना लीटर रिलीज करता है सलाइवा? बताइए, किसी को पता हो तो। ये रिलीज करता है लगभग 1.5 लीटर पर डे। यस, ये रिलीज करता है 1.5 लीटर पर डे।
और इसकी पीएच क्या होती है? सलाइवा की पीएच होती है 6.8। इसकी पीएच होती है 6.8 और सलाइवा में 99.5% वाटर होती है। 99% वाटर होती है और 0.5% सॉलिड्स होती है। 0.5% में सब कुछ मतलब आ गया। जैसे आयंस, कौन कौन से आयंस प्रेजेंट होते हैं? तो सोडियम होती है, पोटेशियम होती है, क्लोराइड होती है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं, और फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आयंस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? तो सोडियम प्रेजेंट होती है, पोटेशियम प्रेजेंट होती है, क्लोराइड प्रेजेंट होती है, बाइकार्बोनेट और फॉस्फेट आयन प्रेजेंट होते हैं। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। एंजाइम्स में लाइसोजाइम्स हो गया, लाइसोजाइम हो गया, लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता है। थायोसाइनाइड होता है, थायोसाइनाइड, और इम्यूनोग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, मतलब इसे कहते हैं आईजीए सिर्फ के नाम से भी जानते हैं। इम्यूनोग्लोबिन ए को आईजीए के नाम से भी जानते हैं। और एंजाइम्स में क्या प्रेजेंट होता है? हाँ, और यहाँ पे एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स लाइसोजाइम एंजाइम को भी करते हैं। ठीक है, और एंजाइम्स में प्रेजेंट होते हैं सेलेब्री अमाइलेज। सेलेब्री अमाइलेज को टाइलिन के नाम से भी जानते हैं, टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। और इसमें लिंगुअल लाइपेज भी प्रेजेंट होते हैं। और कंपोजिशन ऑफ सलाइवा में और क्या प्रेजेंट होता है? तो म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस किस लिए प्रेजेंट होता है? ऑब्वियसली लुब्रिकेशन ऑफ फूड के लिए। तो ये क्या क्या काम है इसका? ये लुब्रिकेट करता है फूड के, तो लुब्रिकेट्स फूड। और इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, सो यहाँ तक कंपोजिशन ऑफ सलाइवा समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड की ओर। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होती है? जैसे ये स्टोमक है, हम लोग स्टोमक पहले बना लेते हैं। ये हो गई स्टोमक, और इसमें रूगे प्रेजेंट होता है। स्टोमक में रूगे प्रेजेंट होता है ना, इस तरीके से रूगे प्रेजेंट होता है। दिस वन इज रूगे। इसी को एक रूगे को बाहर निकाल लिया, इसी रूगे को एक रूगे को बाहर निकाल लिया। इसी को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। इसके साइड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स लगे प्रेजेंट होते हैं, सेल्स लगे होते हैं।
जो सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे एक रुगे को बाहर निकाल लेते हैं, एक रुगे को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो गए रुगे। जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो नेक पे सेल लगे होते हैं, उसे म्यूकस नेक सेल कहते हैं, इसे म्यूकस नेक सेल कहते हैं, म्यूकस नेक सेल। और इसके लेटरल साइड पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं पेराइटल सेल्स। दोनों तरफ प्रेजेंट होगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, दोनों साइड, तो इसको कहते हैं पेराइटल सेल, पेराइटल सेल, या इसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं, ऑक्जेंटिक सेल, इसे ऑक्जेंटिक सेल भी कहते हैं। और यहाँ पे जो सेल प्रेजेंट होता है, इस यहाँ पे दोनों साइड प्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं चिप सेल, चिप सेल, या इसे जाइमोजेन सेल भी कहते हैं, जाइमोजेन, या इसे पेप्टिक सेल भी कहते हैं, पेप्टिक सेल। जाइमोजेन क्यों कहते हैं, चिप सेल क्यों कहते हैं इसे, तो चिप सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम इन नंबर होता है, मैक्सिमम इन नंबर होता है। और जाइमोजेन सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रिलीज करता है इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, रिलीज इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और जो यहाँ पे सेल प्रेजेंट होता है, इसका नाम है जी सेल, इसका नाम है जी सेल। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, रुके, तो प्रेजेंट होता है लैमिना प्रोपेरिया में, तो कहाँ प्रेजेंट होता है, लैमिना प्रोपेरिया। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड का डिफिनेशन बनाना चाहो तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा फोल्ड्स ऑफ एपिथेलियल सेल, मतलब म्यूकोसा में, तो म्यूकोसा लिख देंगे, एक्सटेंडेड डाउन into the lamina propria and form columns of secretory cells, तो इसी को कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। होप सो समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे रोल्स ऑफ HCl। ये क्या करता है, पीएच ऑफ स्टोमक, ये क्या करता है, एसिडिक करता है, मेक एसिडिक पीएच ऑफ स्टोमक। और क्या करता है, ये पैथोजेंस को मारता है, किल मोस्ट ऑफ द पैथोजेंस। और क्या करता है, रोल ऑफ HCl है एक्टिवेट करता है जाइमोजोन को, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन।
और ये कन्वर्ट करता है फेरिक को फेरस में, कन्वर्ट फेरिक इनटू फेरस। एक HCl कन्वर्ट करता है फेरिक को फेरस में। तो अगर आपके बॉडी में HCl नहीं निकलेगा तो फेरिक फेरस में कन्वर्ट नहीं होगा, मीन्स हेमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो आपके बॉडी में एनीमिया की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ब्लड की साइज स्मॉल हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, तो ऑब्वियसली ब्लड नहीं बनेगा, तो एनीमिया की शिकार हो सकते हो। अब हम लोग देखते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, इसकी पीएच कितना होती है? तो इसकी पीएच होती है 1.5 टू 2.0। और ये कितना रिलीज करता है डेली? गैस्ट्रिक जूस कितनी रिलीज होती है डेली? तो ये रिलीज होती है 2 से 3 लीटर पर डे, 2 से 3 लीटर पर डे। और इसकी कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन तो ये एडल्ट में डिफरेंट होता है और इन्फेंट में डिफरेंट होता है। इन्फेंट किसको कहते हैं? जो 1 ईयर का इन्फेंट है उसको इन्फेंट कहते हैं। जैसे एडल्ट में डिफरेंट कंपोजिशन मिलती है गैस्ट्रिक जूस की, और इन्फेंट में अलग मिलती है। इन्फेंट कहते हैं 1 ईयर चाइल्ड को। एडल्ट में मिलती है HCl, म्यूकस, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक लाइपेज, और इन्फेंट में मिलती है HCl, म्यूकस मिलेगी ही, पेप्सिनोजॉन, और क्या मिलेगी? यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिलती है प्रोरेनिन, जो डाइजेशन ऑफ मिल्क में हेल्प करता है, वो डाइजेशन ऑफ मिल्क। और यहाँ पे मिलती है गैस्ट्रिक लाइपेज। So yeah, hope so you understand it. Yeah, that's it for today.